राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। यदि आप भी इस तरह की ड्रेस बनाना चाहते हो तो घर पर आसानी से बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बुकरम को पहले ही काट लिया था, तो इसे एक बार नाप लेते हैं। तो ये बुकरम 11 इंच की है, तो हमने 11 इंच की बुकरम ली है। मैंने यहाँ पर 2 अस्तर लिए हैं, एक छोटा अस्तर एक बड़ा अस्तर। छोटे वाले अस्तर पर इसे रख करके पेस्ट कर लेती हूँ। तो मेरी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं थी, तो मैंने इसे ग्लू लगा करके इसे पेस्ट कर लेती हूँ। तो पहले मैंने इसे पेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसे पलट करके बड़े वाले अस्तर के ऊपर रख करके इसे सिलाई लगा लेती हूँ। मेरी सिलाई लग करके अब कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके अलग निकाल देते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करके अलग निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेते हैं। तो हम कपड़ा काटने से पहले यहाँ पे हम बुकरम पे इस पर सिलाई कर लेते हैं अस्तर पे। मैंने अब सिलाई कर ली है। तो सिलाई करने के बाद अब इसे काटना है। तो इसे सिलाई को बचाते हुए धीरे धीरे से यहाँ पे हमें इसे काटना है। तो आराम आराम से सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई को बचाते हुए काटना है। तो चलिए इसे काटते हैं। तो धीरे धीरे से यहाँ से हम आराम से काट लेते हैं सिलाई को बचाते हुए। हमारा कट गया है इसे। अब हमारा ठीक अच्छे से कट चुका है। तो काटने के बाद अब हम यहाँ पे फैब्रिक लेते हैं। यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच की पट्टी काट रही हूँ। तो यदि आपको अच्छे से सिलाई आती है तो आप 5.5 इंच का काट सकते हो। यदि आपको कम सिलाई आती है, अच्छे से नहीं आती, तो आप 6 इंच का काट सकते हो। क्योंकि हम जब सेट करते समय प्लेट को हम सेट करेंगे बुकरम के ऊपर, तो वो अच्छे से बैठ सके, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा। तो उसी वजह से हम थोड़ा बड़ा लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक पट्टी काट ली है। तो मैं यहाँ पे दूसरी पट्टी भी इसी ऊपर रख करके, इसी के ऊपर, तो मैं दूसरी पट्टी काट लेती हूँ। इसी तरीक़ा से हम तीनों पट्टी कट कर ली हैं। तो इसके बाद अब हम तीनों पट्टियों को कट कर करके, मैंने यहाँ एक पट्टी 45 इंच की है, तो तीनों पट्टी 45 इंच की हैं। तो अब हम बुकरम के ऊपर इसे रख लेते हैं। तो यदि आप बुकरम के ऊपर रख कर के प्लेट डालना चाहते हो तो आप बुकरम के ऊपर रख कर के प्लेट डाल सकते हो। और यदि आप बुकरम के ऊपर प्लेट नहीं डालना चाहते, आप सीधे प्लेट भरना चाहते हो, तो आप सीधे प्लेट भर सकते हो। तो मैं सीधे पहले प्लेट भर रही हूँ, बुकरम के ऊपर नहीं, मैं बुकरम के ऊपर प्लेट नहीं डाल रही, तो मैं पहले प्लेट भर लेती हूँ। तो इसी तरीक़ा से पहले हमें सारी प्लेटों को भर लेना है। तो चलिए पहले सारी प्लेटें भर लेते हैं। यदि आपको जैसे आसान लगे आप वैसे प्लेटें भर सकते हो। यदि आपको बुकरम पर रख कर के आसान लगता है तो आप बुकरम पर रख कर के आप आराम से प्लेट भर सकते हो। यदि आपको बुकरम पर रख के नहीं भरी जाती है, आप ऐसे प्लेटें भरना चाहते हो मेरी तरह, तो आप ऐसे प्लेट भर सकते हो। आपको जैसे आसान लगे आप वैसे प्लेट भर सकते हो। हमारी एक पट्टी यहाँ जॉइंट हो गई है, तो आप देखो दूसरी पट्टी हमने किस तरीक़ा से जॉइंट की है। तो हमने दूसरी पट्टी यहाँ जॉइंट कर ली है। तो हमने दूसरी पट्टी को जॉइंट करने के बाद अब हम सारी प्लेटें इसी तरीक़ा से भर लेते हैं। अब हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई हैं। अब इसे अस्तर पर रख के सिल लेते हैं। तो इसे अस्तर पर रख कर धीरे धीरे आराम से सिलाई लगा लेनी है प्लेट को सेट करते हुए। तो पहले हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेते हैं, धीरे धीरे आराम से प्लेट को सेट करते हुए। तो हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसे उल्टा करके पीछे की साइड भी इसमें सिलाई लगा लेते हैं।
तो इसमें चलिए तो हम इसमें पीछे की साइड प्लेट में अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारी प्लेट सेट हो जाए। तो इसमें सिलाई कर लेते हैं हम पहले। पीछे की साइड अब हमारी सिलाई लग चुकी है। पहले हम प्लेट को सेट कर लेते हैं। तो पहले हाथ से दबाते हुए सारी प्लेटों को सेट करते हैं। सेट करने के बाद सिलाई लगाते हैं। सिलाई करते समय एक एक प्लेट को हाथ से दबाते हुए सिलाई करनी है। तो हम सिलाई कर लेते हैं पूरी प्लेटों पे। सिलाई लग चुकी है। अब इसे उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारी प्लेटें और अच्छे से बैठ जाएं। तो हमारी प्लेट जहाँ कहीं सिलाई छूट जाती है तो वहाँ हमारी सिलाई नहीं लग पाती। तो उल्टा करके हमारी पूरी उस पर सिलाई लग जाएगी तो हमारी प्लेट अच्छे से बैठ जाएंगी। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो हमारी सिलाई लग चुकी है। तो हमारी पूरी इस पर सिलाई हो गई है। तो अब हम इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम काट के निकाल देते हैं। इसे धीरे धीरे से काटना है जिससे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसे काटने के बाद अब हम जो नेपा रखनी है यहाँ पे हम इसे अच्छे से गुलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी अच्छे से गुलाई आएगी तो नेपा पट्टी रखते समय उसकी भी गुलाई अच्छे से आएगी। तो हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा अच्छे से गुलाई कर लेते हैं। अब हमारी गुलाई होगी। गुलाई करने के बाद अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इससे हम लॉक कर लेते हैं। यहाँ पे तो एक साइड पहले हम लॉक कर लेते हैं। तो इसी तरीक़ा से अच्छे से ये सिलाई लगा लेते हैं कि हमारी यहाँ से सिलाई खुलनी नहीं चाहिए। तो फिर हम दूसरी साइड इसी तरीक़ा हम दोबारा फिर से सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारी पक्की सिलाई हो जाएगी। हमारी सिलाई नहीं खुलनी चाहिए। दूसरी साइड भी इसी तरीक़ा से हमें यहाँ पर भी इसी तरीक़ा से लॉक कर लेना है सिलाई को। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीक़ा से जैसे वहाँ पहली वाली पे लगाई ऐसे हम दूसरी वाली पे भी इसी तरीक़ा से लॉक कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सिलाई को लॉक करके कर लेते हैं पहले। यहाँ भी हमें डबल सिलाई मारनी है जिससे हमारी सिलाई लॉक अच्छे से हो जाएगी, खुलेगी नहीं। हमारी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम नेपा रखते हैं। तो अब हम 3 इंच की नेपा पट्टी ली है हमने यहाँ पे। तो 3 इंच की नेपा पट्टी को अब यहाँ पे हम थोड़े से फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो एक साइड से हम फ़ोल्ड कर लिया। अब दूसरे से डबल कर लेते हैं। डबल करके इसे डबल करके पट्टी लगानी है। नेपा पर डबल करके लगानी है, सिंगल पट्टी नहीं लगानी है। तो इसे डबल करके अब यहाँ पे हम आराम से रुक रुक करके धीरे धीरे से यहाँ पे हमें रखनी है। तो हमें आराम से धीरे रुक रुक करके लगानी है धीरे धीरे से जिससे हमारे अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी हमारी यहाँ पे और यहाँ पर हमें डबल लॉक कर देना है। तो यहाँ पक्की सिलाई हो जाएगी जिससे हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। तो हमने यहाँ पे डबल सिलाई कर लेते हैं तो जिससे अब हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। तो हमारी डबल हो चुकी है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो अभी इसे नेपा पट्टी को अब इसे हम सीधा करके नेपा पट्टी को भी हमने ऊपर सीधी साइड निकाल लिया। अब इसमें हम डोरी लगाते हैं। तो डोरी रख ली है। डोरी रख करके अब यहाँ पर हम सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई करनी है जिससे हमारी पक्की हो जाएगी तो हमारी ये खुलेगी नहीं। यहाँ भी हमने डबल कर ली है सिलाई। और डबल कर करके अब हम यहाँ पे लगाते धीरे धीरे रुक रुक करके। अब यहाँ पे हम आराम से सिलाई लगानी है। डोरी को ऊपर नहीं लगानी है, डोरी को दबाते हुए और अंदर से धीरे धीरे से लगानी है। डोरी हमारी दबनी नहीं चाहिए, सिलाई में डोरी नहीं आनी चाहिए हमारी। तो हमारी डोरी को हम अलग करते हुए ऊपर की साइड और धीरे धीरे से हमें इसमें आराम से सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारी डोरी दबे नहीं। तो यहाँ पे हमारी सिलाई हो चुकी है। तब हमारे यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई कर लेते हैं जिससे हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। अब हमने यहाँ पे डबल सिलाई कर ली है तो हमारी डबल सिलाई हो गई है। अब हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है।
यदि आप भी घर पर बनाना चाहते हो तो घर पर आसानी से बना सकते हो। तो देखो हमने डोरी को दबाया नहीं है, डोरी को आराम से खींच रही है। तो डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, डोरी से अलग सिलाई लगानी है, जिससे हमारी डोरी दबनी नहीं चाहिए। आप इसे बूटियाँ लगा कर के डेकोरेट कर सकती हो घर पर ही, और हैवी से हैवी ड्रेस घर पर ही बना सकती हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो